मैं पहल बार छठ कर रही थी, मतलब वो जो गाना है ना कि पहल बार छठ, उसी तरह मैं पहली बार छठ कर रही थी। लेकिन बहुत घबराहट जैसा मन में हो रहा था कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी। एक छोटा सा बच्चा भी है मेरा, तो बच्चा भी है और बहुत मैंने छठ छठ के लिए सोचता है सब कोई 3 दिन कैसे पार लगेगा, लेकिन ये अलग हो जाएगा तो ये पार लग गया हम लोग का। छठ ऐसा फेस्टिवल है ना, उसमें बहुत परिवार का पूरा मिलजुल के पार्टिसिपेशन रहता है। सब कोई कुछ ना कुछ करते हैं। तो यहाँ हम लोग देखिए शाम को सुबह 4 बजे ही घाट पे पहुँच गए थे, अपना दौरा खोल के और सारा सूप निकाल के सब पे दीपक जला दिए हैं, धूप बार दिए हैं, अगरबत्ती जला दिए हैं और दिखा उखा के बैठ के यहाँ पे हम लोग गीत गा रहे थे। तो यहाँ पे गीत गाने के बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग पानी के अंदर चले गए। और जानते हैं शाम को इतना घाट ख़राब था ना कि मैं और सूप कैसे बचे हैं पता नहीं। ये बात तो ये सोच के मैं सोच रही थी कि सुबह कैसे मैं अर्घ दूंगी और क्या करूंगी। देखिए कैसे मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, एकदम सूप लेके घूम ही नहीं पा रही थी शाम को। ये सुबह का क्लिप है कि मैं सुबह जब पानी से बाहर निकल रही थी तो निकला ही नहीं जा रहा था, तो मैं कैसे करके पानी के बाहर निकल रही हूँ। और उसके बाद लेकिन सुबह बहुत अच्छे से हुआ। और ये भाभी बाहर निकलने के बाद भाभी सिंदूर उंदूर, पहले तो सुबह हम लोग बाहर निकले तो देखिए जगह अच्छे से सामने निकल के आ गए। और भाभी यहाँ पे सिंदूर उंदूर आइपन सब लगा देंगी। तो 6 बजे का वेट कर रहे थे, बोल लो कि अभी 6 नहीं बजा। तो मैं सूप लेके काफ़ी देर तक ऐसे खड़ी रही। तो सूप लेके खड़ी रही मैं और दीदी और मैं दोनों कोई। और शाम को बहुत, लेकिन शाम का मंजर जब याद आ रहा था, रात भर मैं सोचती रह गई कि मैं सुबह कैसे करूँगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने लेकिन सुबह बहुत अच्छे से हुआ सब कुछ। सुबह अर्घ ऐसे दे दिए। यहाँ पे भाभी सब सूप वूप दे रही थी। यहाँ पे छठ में ना बहुत लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घाट पर भी लोगों को सूप देना और सब करना बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ता है। अकेले छठ पर्व नहीं हो पाता है। अगर मतलब कोई रहे अकेले तो ऐसा नहीं है, अगल बगल के लोग भी करवा देते हैं। लेकिन मैं पहली बार छठ कर रही थी तो मुझे वो लग रहा था, बहुत ही घबराहट मन में हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया। तो यहाँ पे सूप लेके मैं ना पहले सूप ले ली थी, थोड़ा देर पहले ले ली थी। तो उससे भाभी बोल रही थी नहीं तुम फास्टिंग में हो तो कैसे इतना देर तक लेके खड़ी रहोगी, भी 6 नहीं बजा था। तो यहाँ हम लोग का फिर अर्घ अच्छे से हो गया। अर्घ होने के बाद हम लोग पानी से निकल के और अपना कपड़ा बदल लिए, कपड़ा चेंज करके अगल बगल जो सूर्य मंदिर था, यहाँ पे सूर्य भगवान का बनाया हुआ था, तो वहाँ हम लोगों ने सब जगह पूज दिया। सब देवी जी का भी था, वो सब लोगों को पुजाई कर दिया। पुजाई करने के बाद यहाँ पे ये जो गन्ना का छिलकोई रहता है वो सब से और लकड़ी, छोटे लकड़ी से आग सुनगा के मैं हवन करना रहता है। तो हवन के लिए वो सब करके कपूर वपूर डाल के वहाँ पे वो कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हवन करना रहता है। सब कोई जो मतलब जो परिवार में के लोग जो है, सब कोई जो रहता है, सब कोई गया रहता है। सबको घाट पे नहा के ही गए रहते हैं लोग। तो वो लोग सब हवन में आहुति डालते हैं। तो ये यहाँ पे सब कर रहे थे, पहले हम लोग कर लेंगे, उसके बाद जो लोग है सब कोई आहुति इसमें डाले। और बुची भी डालेगी, मेरी प्यारी सी बेटी है, वो भी डालेगी, वो भी आहुति डालेगी, वो और उसके पापा। तो सब कोई आहुति करेंगे, यहाँ पे हवन करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हवन ही कर रहे हैं। तो हवन कर लेंगे, उसके बाद हम लोग मुँह जुठिया देंगे, मतलब प्रसाद कर लेंगे। और प्रसाद फिर सुबह प्रसाद बांटने वालों का भी तांता लगा रहता है। लेकिन छठ जैसे ही ये कर लो ना, उसके बाद पानी पी लेते हैं। थोड़ा देर हवन की आहुति करने के बाद हम लोग पानी पी लेते हैं, पूजा वूजा कर लेते हैं। तो मीठा डाल लेते हैं, माने मीठा पानी हम लोग पी लेते हैं। घाट को जुठिया के आया जाता है। तो पानी पीने के बाद ना एक अजीब सी शक्ति मिलती है, माने पता नहीं, लगता है कि बहुत ही शक्ति मिल रहा। तो सब यहाँ पे हवन कर रहे हैं, बहुत शक्ति मिलती है अंदर से। उतना नहीं लगता। देखिए बुची कर रही है, बुची और उसके पापा। बुची से भी मैंने आहुति डलवा दिया। तो यहाँ पे तो एक शक्ति मिलती है। तो हम लोग
फिर वहाँ पे पारन के लिए भी यहाँ पे अभी वहाँ से आएंगे ना हम लोग, तो पारन के लिए भी पूरा खाना घर पे। सासू माँ, दीदी की सासू माँ नहीं गई थी घाट सुबह में घाट नहीं गई थी। शाम को वो बोल रही थी कि मैं मतलब बहुत उम्र हो गया है उनका, तो शाम को ही नहीं जाना चाह रही थी। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं, बाइक से आप पैदल मत जाइए, बाइक से आ जाइएगा। और सुबह नहीं गई वो, सुबह बोली कि मैं खाना बना के ही कुछ रखूँगी। तो यहाँ पे उन्होंने कद्दू की सब्जी और रायता, कुमड़ा का सब्जी और लाल साग और कढ़ी बरी और ये सब बना के रखा हुआ था पहले से ही सासू माँ। और उसके बाद हम लोग जब वहाँ से आए तो यहाँ पे चावल बना और दाल भी बनाई थी सासू माँ। तो यहाँ पे हम लोग आने के बाद चावल बना और आलू गोभी की सब्ज़ी बनी और बैगन का से सूखा कलौंजी टाइप में वैसा सब्ज़ी बना और क्या बना, और बजका, ये देखिए बजका के लिए काट के रखा हुआ है, कद्दू, बैगन, गोभी ये सब। और यहाँ पे खाना हम लोग के लिए काट रही हैं, खाना निकाल रही हैं भाभी, और ये भाभी खाना निकाल रही हैं। तो पहले है ना खाना हम लोग खा लेंगे, हम लोग खाना को जूठा कर देंगे। जो व्रती रहती हैं वो खाना को जूठा करके पारण कर लेती है अपना। उसके बाद बाहर से लोग खाने के लिए आता है, मतलब जो प्रसाद खाने के लिए, जिसको अपनी निमंत्रण दिए रहेंगे प्रसाद खाने के लिए, तो वो प्रसाद खाने आते हैं घर पे। और नहीं तो जिसको आपको प्रसाद भेजना भी रहता है, ये भी प्रसाद ही रहता है। तो बहुत लोगों को प्रसाद भेजा भी जाता है, जिसको पैक करके यही खाना को तो प्रसाद भेजा जाता है। तो वो जिसको भी भेजा जाता है वो भेजना रहता है, वो देता है लोग। और जो चढ़ा हुआ है वो प्रसाद तो रहता ही है, फल वल ठेकुआ ऊपर। और ये भी, इसको भी प्रसाद ही बोलते हैं आज के खाना को। तो पहले हम लोग को देखिए निकाल रही हैं कद्दू की सब्ज़ी और कुमड़ा की सब्ज़ी। देखिए कुमड़ा की सब्ज़ी मैं भूल गई थी, कुमड़ा की सब्ज़ी, लाल साग, रायता, आलू बैगन की सब्ज़ी, बहुत सारा डिश बना हुआ था ये सब। तो ये सब हम लोग पहले पारण कर लेते हैं। पारण करने के बाद यहाँ पे दिखाऊंगी मैं कि लोग फिर खाने आते हैं प्रसाद खाने, तो वो लोग भी खाते हैं। बहुत सारा काम तो सासू माँ करके रखी थी, इसलिए इजी हो गया था। देखिए कढ़ी बड़ी बहुत बना के रखी थी। और फिर हम लोग आने के बाद तब भी करते पता है, हम लोग लग रहा है कि 9 साढ़े 9 बजे आने के बाद 9 साढ़े 9 बजे हम लोगों ने ये पारण किया, ये प्रसाद खाया। और 10 बजे से लोग 10 बजे से लोग आके बहुत बैठे भी हुए थे प्रसाद खाने वाले। तो लोगों ने घर पे आके सब प्रसाद किए। हम लोग का पहले खाना निकाला जा रहा है, पहले हम लोग माने खाना को जूठा करेंगे, प्रसाद बनाएंगे। तो इस तरह देखिए रायता है, तो ये बन रहा है और उधर बन भी रहा है। अभी बहुत सारा खाना रेडी भी नहीं हुआ था, तो सारा रेडी हो जाएगा तो लेके हम लोग खाएंगे। बहुत जो आइटम सासू माँ बना के रख दी थी वो तो थाली में वो निकालते जा रही थी। और बहुत सारा खाना भी बन भी रहा था। देखिए वहाँ पे बन रहा है, एक तरफ आलू गोभी की सब्ज़ी चढ़ा हुआ है और एक तरफ बैगन का सब्ज़ी, बैंगन की सूखी सब्ज़ी चढ़ी हुई है। उसके बाद बजका भी छनाते जाएगा। तो जैसे जैसे खाना बनते जा रहा था, ये रायता में अभी धनिया काटा जा रहा है। जैसे जैसे खाना बनते जा रहा था वैसे वैसे वो निकालती जा रही थी थाली में। तो बहुत सारा बनाना रहता है, तो बनने में तो इतना समय लगेगा ही। लेकिन जितना खाना बना है घर पे सबको हम लोग को जूठा करना रहता है। हम लोग को पहले खाना रहता है, तो पहले हम लोग के लिए निकाला जा रहा है तो प्रसाद बनाने की। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे सासू माँ बहुत सारा काम कर दिया और बता भी रही हैं बैठ के। जैसे ही हम लोग खा लेंगे ना, उसके बाद से सब और बाकी जो लोग हैं आसपास के लोग या जिसको आप इनविटेशन किए रहेंगे वो भी प्रसाद खाने लगेंगे, प्रसाद खाने लगेंगे। दलिया पे दलिया ना, दलिया पर दे दो। दलियो ले ली नूतन सा कटोरिया हो तनी दहल दियो।
आओ पौने दस लिया ना हाँ ममाई से निकाल लिए निकाल ले है तनी तनी दे तरी हो दे बस ले जा हो ए बचका में खाली नमक डाली अच्छा भाई अब तो हाल ये रेडी बा सब कुछ ये एक मिनट हाँ ले जाइए ये की बैगन ले ले तनी खाना अब हम लोग पालन करने जा रहे हैं और हम लोग पालन करने जा रहे हैं। ये हम लोग का खाना बैगन हम लोग नहीं खा रहे हैं बैगन का सब्जी भी बन रहा है। हाँ बैगन हम लोग नहीं खा रहे हैं बचका आ रहा है अभी अभी बचका आएगा, छना रहा है, बचका आएगा। हम लोग का प्लेट साफ हो चुका है, खा लिए है। अब बचका आएगा तो बचका खाना है। ठीक है बस 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 और हत्ता दे दे लिखा दी हो बचका आना बाकी था, सब कुछ खा चुकी हूँ। बचका आना बाकी था, बस वही सब कुछ जितना खाना बना था सब जूठा कर दी हूँ। बचका खा लेते लोग पार्सल दे हाँ वेदांत लोग के ये जे हाँ वेदांत के दे लो पीयूष लो। ना यूज कर खाली हो अच्छा वाले के खाली वेदांत के छोड़ ना हाँ दे हाँ देख जूसी हाँ दाल भी दे दे थोड़ा सा ले लो थोड़ा सा ले लो हाँ ले लो ले जा रही हो